पता है, अक्सर कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमें अनजाने में ही धीरे धीरे बूढ़ा बना रही होती हैं। तो आज हम उन्हीं आम गलतियों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्हें ठीक कैसे करना है। कभी ऐसा लगता है कि उम्र से ज्यादा बूढ़ा और भारी महसूस हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में ही छुपा है। तो चलिए देर किस बात की, इन छिपे हुए जालों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी सेहत की बागडोर वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी गलती खान पान से जुड़ी है। जरा सोचिए, क्या आज भी वही खाना खा रहे हैं जो 20 साल की उम्र में खाते थे? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि समय के साथ हमारे शरीर की ज़रूरतें बदल जाती हैं, पर हमारी आदतें वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ वो खाना है जो हम खाते आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो हमें असल में खाना चाहिए। एक सेहतमंद जिंदगी की शुरुआत बस इसी एक बदलाव से होती है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, मीठी चाय, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब ये जो लिक्विड कैलोरीज है ना, इन्हें अलविदा कहिए। इनकी जगह अपनी डाइट में प्रोटीन और पौष्टिक खाने को शामिल कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव भी कमाल कर सकता है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, और ये वो है जिसे हम सब प्रायः नज़रअंदाज कर देते हैं, नींद। हम इसे अक्सर एक लग्जरी मान लेते हैं, जबकि ये हमारे वजन और सेहत को कंट्रोल करने के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना और पानी। कभी सोचा है कि सिर्फ 1 घंटे की नींद कम लेने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? इसका जवाब आपको शायद चौंका देगा। जी हाँ, 2 गुनी रफ्तार से। कम नींद लेने से शरीर में फैट जमा होने की रफ्तार 2 गुनी हो सकती है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि नींद कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है। अपनी नींद को सुधारने के लिए इन आसान तरीकों को अपनाइए। रोज 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल या टीवी बंद कर दें। और हाँ, उठने के लिए तो अलार्म लगाते ही हैं, सोने के लिए भी एक बेड टाइम अलार्म का इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करते हैं तीसरी गलती की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस दौड़ने या कार्डियो करने से ही काम चल जाएगा, लेकिन वे मसल मास की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म का असली इंजन है। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। 40 की उम्र के बाद बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हम हर साल लगभग 1% मसल खोने लगते हैं। इसका सीधा मतलब है हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे धीमा होता जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका समाधान बहुत बहुत आसान है। हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार स्क्वाट्स या पुशअप्स जैसी एक्सरसाइज करके भी अपनी ताकत को बनाए रखा जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो हमारे दिमाग से जुड़ी है। हम अक्सर नए साल पर या किसी सोमवार को बड़े जोश में आकर शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बस मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं। और सच तो ये है कि मोटिवेशन कभी भी खत्म हो सकता है। असली राज तो सिस्टम बनाने में है। तो ये सिस्टम आखिर है क्या? अरे, सिस्टम का मतलब है अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना लेना जहां सेहतमंद आदतें अपनाना आसान हो जाए और गलत आदतें अपनाना मुश्किल। तो ऐसा सिस्टम बनाएं कैसे? देखिए, 2 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, घर से जंक फूड ही हटा दीजिए ताकि गलत खाने का मन ही ना करे। और दूसरा, सुबह की कसरत के लिए रात में ही कपड़े निकाल कर रख लें ताकि सुबह कोई बहाना बनाने का मौका ही न मिले। और अब हमारी आखिरी गलती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी नतीजे नहीं मिलते। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर हो। शायद ये हार्मोन्स की जांच कराने का एक इशारा है। अगर लगातार थकान महसूस होती है या बिना किसी खास वजह के वजन बढ़ रहा है, तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये थायराइड या टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है। तो इसका सबसे सीधा और ज़रूरी समाधान है डॉक्टर से सलाह लेना और एक ब्लड टेस्ट करवाना। इससे समस्या की जड़ का पता चल जाएगा और सही इलाज मिल सकेगा। तो चलिए, इन 5 कदमों को फटाफट एक बार फिर से याद कर लेते हैं। अपनी डाइट सुधारिए, नींद पूरी कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करिए, मोटिवेशन की जगह एक सिस्टम बनाइए और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर हार्मोन्स की जांच भी कराइए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से होगी? ज़रा सोचिए, आज से अपनी ज़िंदगी में कौन सा एक छोटा सा सिस्टम शामिल कर सकते हैं?
याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है।